हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान पेपर। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए भौतिक विज्ञान के पेपर को एक बार प्रीवेट पेपर को देख लेते हैं। आप इसमें देख सकते हैं केंद्रीकृत प्री बोर्ड परीक्षा 2020-21। दोस्तों, ये मुझे भी बहुत ही मुश्किल से मिला है और यह कभी यूट्यूब चैनल पर नहीं डला है, केवल यह हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो सौरभ कुशवाहा नंबर 1 यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। और देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि 8 तारीख से पेपर में आया था कि प्री बोर्ड पेपर होने वाले हैं, तो अभी स्कूलों में इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया है। ये पेपर कुछ ही स्कूल में हो रहा है। तो जैसे मैं बता सकता हूं कि यह पेपर आपके स्कूल में भी हो सकता है, यह स्कूल वाले टीचरों के ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए दोस्तों, इस पेपर को देख लेते हैं कि यह किस प्रकार का पेपर आया है। और जैसा उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आया है। और कितना बार क्या है, कितने नंबर का आया है, तो देरी न करते हुए जल्दी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि इसमें दिया है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह है हमारे सही विकल्प 1 से 5। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक खोखले गोले के अंदर विभव होता है। 1 हेनरी का मात्रक लिखें और एक ट्रांसफार्मर क्रोड बनाई जाती है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक लिखें। और दोस्तों, यह है सही विकल्प रिक्त स्थान और जोड़ी। तो दृश्य प्रकाश की खोज किसने की है और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल बराबर होता है। और गॉस प्रमेय केवल खालिस्तान पृष्ठ के लिए सत्य है और गोलीय संधारित्र की खालिस्तान धारिता के अनुक्रमानुपाती होती है और विद्युत लेपन के लिए खालिस्तान धारा प्रयुक्त की जाती है। और दोस्तों, यह है सहजोड़ियाँ क्यू गुणक और ऊर्जा का पैकेट फोटान फेरड मूल आवेश धारा का ऊष्मीय प्रवाह प्रत्यावर्ती अमीटर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम और 1 जूल। और दोस्तों, ये है एक वाक्य में उत्तर। एक आदर्श विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी मानी जाती है। किसी आवेशित संधारित्र में नेट आवेश कितना होता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है। सार्वत्रिक गेट क्या है और जेनर डायोड के उपयोग क्या है। और दोस्तों, जैसा कि दिया था कि हमारा 21 नंबर का आ रहे थे विकल्प, जो जिसमें से 5-5 नंबर के वो हो गए 15 और 6 नंबर का है ये एक वाक्य में उत्तर। तो ये हो गए हमारे 21। और आइए ये देख लेते हैं 5 से लेकर 7 तक प्रश्न। तो समझाइए कि विभवमापी एक आदर्श वोल्टमीटर है। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। कार्बन प्रतिरोध के वर्ण कोड को उदाहरण सहित समझाइए। विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ध्वनि तरंगे और चुंबकीय तरंगों में अंतर स्पष्ट कीजिए और एक उपयोग दीजिए। माइक्रो तरंगे किसे कहते हैं। पराबैंगनी तरंगे किसे कहते हैं। गामा किरणों के उपयोग और विद्युत चुंबकीय तरंगों में प्रायोगिक हेतु हर्ट्ज के नियम प्रयोग का सचित्र वर्णन करें। विद्युत धारा विस्थापन धारा तथा इसका महत्व लिखें। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन स्थिर हो तो क्या होगा। अल्फा कणों को स्वर्णपत्र पर क्यों लिया जाता है। दोस्तों, 10वां क्वेश्चन, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा को स्पष्ट कीजिए और इसके अथवा में समझाइए कि नाभिकीय घनत्व परमाणु घनत्व की अपेक्षा अधिक क्यों होता है। और 11वां क्वेश्चन, बोर के क्वांटम प्रतिबंध एवं आवृत्ति प्रतिबंध क्या है। अथवा 11वें का अथवा यदि प्रकृति n ∝ मुख्य क्वांटम संख्या के साथ कुछ तत्व शामिल नहीं होते हैं, ऐसे तत्व को क्या होगी। और निम्न में से दोस्तों, ये 12 क्वेश्चन, निम्न में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना हल करना अनिवार्य है।
दोस्तों 12वां प्रश्न के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। एक लंबे तार में 10 एम्पीयर धारा बह रही है तो तार के 10 मीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है लोरेंज बल क्या है, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए और किस अवस्था में न्यूनतम और किस अवस्था में अधिकतम होगा यह ज्ञात कीजिए। और ब्रूस्टर का नियम लिखिए। ध्रुवण कोण तथा आपतित किरणें परावर्तित किरणें लंबवत क्यों होती हैं। व्यतिकरण एवं विवर्तन में कोई चार अंतर स्पष्ट कीजिए। एन तथा पी प्रकार के अर्धचालकों में कोई चार अंतर स्पष्ट कीजिए। और दोस्तों यदि है निम्न में से 13 प्रश्न है, निम्न में से किन्हीं 6 में से 4 प्रश्न को हल करना अनिवार्य है। बायो-सावर्ट का नियम लिखें तथा इसकी सहायता से धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। संट क्या है संट का सिद्धांत लिखिए। हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए। प्रकाश सेल से आप क्या समझते हैं और गेट से नोट गेट कैसे प्राप्त करते हैं। लॉजिक प्रतीक एवं सत्य सारणी बनाइए। एनपीटी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि लिखिए। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हमारा पेपर कुछ इस प्रकार आने वाला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और यदि आपको ये फोटो इमेज चाहिए तो इस चैनल पर व्हाट्सएप करें 7489024843।